हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और गाइस, जैसा आप सभी को पता है कि मॉर्निंग के अंदर अपनी एसएससी जीडी की क्लासेज होती है और इवनिंग के अंदर मैं एसएससी सीजीएल के सवाल करा रहा हूँ। ये दोनों क्लासों में मैं वही सवाल करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं या फिर अभी जो लेटेस्ट, जैसे आज मैं सवाल कराने वाला हूँ वो सवाल है तो दिल्ली पुलिस के, वैसे ही सवाल सीपीओ में पूछे गए हैं। और वही सवाल अब इस साल के जो पेपर है ना, जो 2022 में हुए हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो एसएससी का दिल्ली पुलिस का हो, चाहे सीपीओ का हो जो अभी हुआ है, या फिर अब जो दिसंबर में एसएससी सीजीएल का होने वाला है, तो इन्हीं तरीक़ों के सवाल कुछ आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। आज के जो सवाल है वो प्री के भी है लेकिन मेंस के ज़्यादा है। प्री का एक आधा सवाल है, बाकी सारे के सारे सवाल मेंस के हैं और बहुत सारे नए नए सवाल है जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो अच्छे से क्लास लेना और देखना। आज का पहला सवाल ये रहा। ये सारे के सारे सवाल 2022 के हैं, जो भी 2022 में मेंस हुआ था एसएससी सीजीएल का, उसी के सवाल है ये सारे के सारे। बोला गया है कि एक टेलीविज़न को एक निश्चित कीमत पर बेचा जाता है, उसके विक्रय मूल्य के 5/6 भाग पर बेचा जाए तो विक्रेता को 5% की हानि होती है। 5/6 भाग पर बेच रहा है, 5% की हानि हो रही है। मतलब 5 की वैल्यू क्या बोला गया है, 5 की वैल्यू 5% की हानि, मतलब 100 - 5 यानी 95। 5 की वैल्यू 95, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल की, 6 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 114 यानी 114। अब क्या बोल रहा है सवाल को, अब तक जो प्री में सवाल पूछे जाते हैं वो यही तक पूछे जाते हैं कि 5/6 पे बेचने पर विक्रेता को 5% की हानि होती है, तो मूल विक्रय मूल्य कितना था। ये सवाल प्री में पूछा जाता है, इतना सा सवाल। अब मेंस में क्या ऐड कर दिया कि अब इसके आगे पढ़ना कि यदि विक्रेता मूल विक्रय मूल्य के 10% डिस्काउंट देता है तो लाभ या हानि ज्ञात करो। तो 114 हो गया इसका। अब 114 पे 10% का और ये डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो अगर ये इस पर 10% का डिस्काउंट देगा तो मैं डायरेक्ट ही इसमें से इसका 10% कितना होगा, 11.4 होगा। 114 का 10% क्या होता है, 11.4। तो 114 में से 11.4 अगर मैं माइनस कर दूँ तो कितना आएगा, 102.6। यानी कितना लाभ होगा, 102.6 का मतलब क्या हो गया कि 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है 2.6। तो लाभ कितना आ जाएगा, लाभ आ जाएगा 2.6। ये सारे के सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं सारे के सारे गलत है। ई ऑप्शन कर लेना यहाँ पे 2.6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.6%। ठीक है, क्या लाभ होगा इसका, 2.6% का लाभ हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है 2.6। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। अब ये देख लो, ये सवाल है ना दिल्ली पुलिस के सवाल है, लेकिन सारे के सारे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। जितने भी दिल्ली पुलिस के बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे गए थे वो सारे के सारे सवाल मैं लेके आया हूँ। और ये अभी लेटेस्ट 2022 के सवाल है ये। ठीक है, तो ये वाले सवाल पूछे जाएंगे एसएससी सीजीएल में, कोई नहीं रोक सकता। बोला है कि एक रोलर की त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 240 सेंटीमीटर है। खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 875 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, ये कोई भी मैदान था अपने पास, तो एक रोलर है वो इसके 875 चक्कर लगा रहा है। इसके 875 चक्कर लगाएगा तब जाके वो पूरा का पूरा ग्राउंड है वो पूरा समतल हो जाएगा। ऊबड़ खाबड़ होगा तो वो पूरा समतल हो जाएगा 875 बार चक्कर लगाने में। ठीक है, रोलर क्या हो जाएगा, आप मान लो इस तरीके से। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होता है, 2πRH। 2πRH से चक्कर लगाएगा और कितनी बार चक्कर लगाएगा, 875 चक्कर लगा रहा है, तो 2πRH × 875। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, 2 की जगह 2 आ गया, पाई की जगह 22/7। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 56 सेंटीमीटर, तो ये 56 मैंने लिख दिया। इनटू एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, एच की वैल्यू मेरे को दी हुई है 240, और इनटू में 875 चक्कर लगा रहा है तो 875 की गुणा कर दी मैंने। इसको थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ मैं। ठीक है मेरे भाई, 2 × 22/7 इंटू 56 त्रिज्या, 240 हाइट और 875 चक्कर, ये सेंटीमीटर है। इसको मीटर में भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये 100 × 100 मैंने ये चेंज करने के लिए लिख दिया नीचे। काटा पीटी करो, यहाँ से काटा पीटी करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से काटना स्टार्ट करो आप। 7 से काटो 8 बार कट जाएगा। ठीक है, 25 से काटो 4 बार, ये कट गया। 25 × 75 कितना बच गया, 12, 25 × 5 = 125। इसको काट दो, 4 से 6 बार काट दो,
यूनिट डिजिट देख सकते हो आप, यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हो, पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप और काट लो इसको, 5 दूनी 10 और 5 7 35, 2 से काट लोगे आप 3 बार कट जाएगा। यूनिट डिजिट से देख लो अब कितना आ जाएगा, 1 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी लास्ट में यूनिट डिजिट आ रहा है 2, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है 2, 7392। यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 7392। कुछ नहीं करना था, बस एक फॉर्मूला लगाना था 2πRH, और कितने चक्कर ये लगा रहा है, कितनी बार में ये मैदान जो है खेल का ग्राउंड वो पूरा समतल हो जाएगा 875 चक्कर लगाने में। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ, ये वाला सवाल भी अभी, ये सारे के सारे सवाल ये CGL के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं ये वाले सवाल करा रहा हूँ। 2 रेलगाड़ी एक दूसरे से 1800 किलोमीटर दूर है। ये रेलगाड़ी ये जो है ये दोनों एक दूसरे से 1800 किलोमीटर की दूरी पर है। ये P है, ये Q है। एक चल रहा है एक ही समय पर 108 और 92 किलोमीटर की चाल से ये इधर से इधर जा रहा है, और ये Q से इधर जा रहा है। चालें एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा कि चालें इनकी जुड़ जाएगी। ठीक है, एक साइड में होती है तो चालें घटती है, और अपोजिट में होती है तो चालें जुड़ती है। 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और टोटल अगर चाल जुड़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 108 और 92 200 हो गया। यानी ये कितने घंटे लगाएगी मिलने में, ये लगाएगी मेरे भाई 2 0 से 2 0 काट दो, 9 घंटे ये लगाएगी। ठीक है, कितना टाइम लगाएगी, 9 घंटे लगाएगी। अब आप गुणा कर दो, गुणा करोगे तो पी का कितना आ जाएगा, 108 गुणा में 9। पी का कितना आ जाएगा, 108 गुणा में 9, तो 108 गुणा में 9 कितना होता है, ये हो जाएगा 972। यानी अगर P से बोला है तो 972, अगर Q से बोलता है तो कितना आ जाता, 92 इंटू में 9, ये कितना हो जाता मेरे भाई, ये हो जाता 9 दूनी 18 हासिल का 1, और ये 828 हो जाता। ठीक है, तो अपने को तो P से बोला है, तो Q वाला 972 चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये पहला ऑप्शन गलत। Q से 540, ये भी गलत। P से 828, P से तो 828 है ही नहीं, Q से है 828, तो ये वाला भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, P से 972, ये वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर Q से बोलता तो Q से 828 वाला ऑप्शन सही होता। ठीक है मेरे भाई, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। ये सारे के सारे सवाल SSC CGL के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ, त्रिभुज PQR है अपने पास। देखना, ये एक मैंने त्रिभुज बना दिया, या फिर एक बढ़िया सा त्रिभुज बना देता हूँ मैं। ये अपने पास एक त्रिभुज PQR है, ये अपने पास एक त्रिभुज PQR है। इसके अंदर क्या बोला है कि एक वृत्त इसके अंदर बनाया गया है जो भुजाओं QR, PR और PQ को क्रमशः बिंदु S, U और T पर स्पर्श करता है। इसके अंदर एक सर्किल बनाया गया है। ठीक है, इसके अंदर एक सर्किल बनाया गया है जो इसको S, U और T पर कट करता है। ठीक है, ये QR वाला S है, इधर वाला PR वाला U है, और PQ वाला T है। ये एक दूसरे को यहाँ पे इन पॉइंट पर स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, वृत्त वाले पॉइंट पर बोला है कि PQ बराबर QR प्लस 5 है, और PQ बराबर PR प्लस 2 सेंटीमीटर है। अगर त्रिभुज PQR का परिमाप है 32 सेंटीमीटर, तो PR की लंबाई कितनी होगी ये अपने को बताना है। PR की लंबाई अपने को पता नहीं है, तो इसको मान लो आप X की, अपने को X की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये वाला X है तो ये वाला कितना हो जाएगा, PQ वाला कितना हो जाएगा, इससे 2 ज़्यादा हो जाएगा, PR प्लस 2 है। अगर PR की वैल्यू X है तो PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वाले से, नीचे वाले से PR प्लस 2, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, X प्लस 2 हो जाएगी। ठीक है, और ये वाला QR से 5 ज़्यादा है, तो इससे अगर मैं 5 कम करूँगा तो कितना आ जाएगा, X माइनस 3 आ जाएगा। इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। परिमाप मतलब क्या होता है, चारों तरफ को अगर जोड़ेंगे, ये त्रिभुज के अगर तीनों साइड को अगर ऐड करेंगे, ये वाली और इस वाली को, तो ये पूरा का पूरा इसका परिमाप आएगा। अब इसका परिमाप कितना आ रहा है, 3x माइनस 1, अरे x और ये वाला x 3x हो गया, और 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, 3x माइनस 1, और इसका परिमाप कितना है 32। तो 3x बराबर किसके आ गया, 33 के। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 11। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी।
इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं करना था मेरे भाई, अपने को एक PQR वृत्त दिया गया था, इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है और ये वृत्त स्पर्श कर रहा है इसको एस टी और यू बिंदु पर। ये वाला बिंदु U, ये वाला बिंदु T और ये वाला बिंदु S। अब ये PR अपने को निकालना है, PR की साइड अपने को नहीं दी गई है कितनी है, तो मैंने मान लिया ये X है। अगर ये वाला X है तो P और Q जो है वो PR + 2 है, तो अगर PR की वैल्यू X है तो PQ की वैल्यू कितनी हो गई, X + 2 हो गई। और ये वाला कितना है PQ वाला, QR + 5। अगर ये प्लस ज़्यादा है तो ये इससे 5 माइनस हो जाएगा, तो इसकी साइड कितनी आ गई, X - 3। अब परिमाप क्या होता है, इन तीनों साइड का टोटल, तो ये तीनों साइड का टोटल कितना आ गया, 3x - 1। इसकी वैल्यू दी हुई है 32, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, x की वैल्यू आ जाएगी 11। तो 11 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको, और ये लेटेस्ट सवाल है अभी का मेंस का सवाल 2022 का CGL का, ठीक है मेरे भाई। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। नेक्स्ट वाले सवाल में अपने को क्या बोल रहा है, ये वाला सवाल तो मैंने कई बार करवाया हुआ है, सेम टू सेम सवाल है, CGL मेंस का पूछा गया है 8/8/2022 का। त्रिभुज BAC और त्रिभुज PQR समरूप है, सिमिलर है। अब सिमिलर वाले सवाल मैंने कितनी बारी करवा रखे हैं। BAC की क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब आप सबसे पहले एक चीज़ याद रखो, जो एरिया होता है, एरिया को अगर अंडर रूट कर लोगे तो वो साइड की वैल्यू निकाल देगा, ठीक है। एरिया दिया हुआ है इसका 25 और इसका दिया हुआ है 36। तो मेरे भाई साइड क्या क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी इसकी 5 और इसकी साइड कितनी आ जाएगी 6। इसका अंडर रूट होता है साइड, एरिया का अंडर रूट क्या होता है, साइड होता है, ठीक है। अब इसमें BA की वैल्यू 4 दी है, मतलब 5 की वैल्यू 4 है, 5 की वैल्यू 4 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8। अगर 1 की वैल्यू 0.8 तो PQ की वैल्यू निकालनी है, PQ की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। 1 की वैल्यू 0.8 तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.8। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर A 4.8 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 4.8। सारे के सारे सवाल CGL मेंस के हैं। ये वाला सवाल बताओ, दो बेलनों की आधारों की त्रिज्याओं का रेशियो दिया हुआ है अपने को 5:7, ठीक है। ये त्रिज्या है, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, और हाइट का रेशियो दिया हुआ है अपने को H1 रेशियो H2 कितना दिया हुआ है 3:5। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ वाले का πRH, तो पाई से पाई तो कट ही जाएगा, R1 H1 रेशियो में R2 H2। तो R1 की वैल्यू क्या है 5, H1 की वैल्यू क्या है 3, R2 की वैल्यू क्या है 7, H2 की वैल्यू क्या है 5। 5 से 5 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई 3:7। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर C। क्या आंसर हो जाएगा 3:7 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वाला सवाल बताओ, एक किसी काम को करने में A + B से 5 से ही 1/3 डेज ज़्यादा लेता है। तो A को मान लो आप ये कितने दिन में करेगा, X + 5 से ही 1/3 को क्या लिख सकते हैं 16/3। B कितने दिनों में कर रहा है, A + B से 8 से ही 1/3 डेज ज़्यादा लगा रहा है, तो X + 25/3, X + 25/3। अब मैंने कई बार बता रखा है कि इस तरीक़े के सवालों में क्या करते हैं, रूट के अंदर AB, X की वैल्यू निकालने के लिए। तो X की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, रूट AB करोगे तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों का गुणा कर लो, 16/3 × 25/3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 16 और 25 का तो 4 गुणा में 5 20 बार निकल के आ गया, और नीचे वाले 2 3 है तो 1 3 बार निकल के आ गया। X की वैल्यू आ गई 20/3। अगर X की वैल्यू 20/3 आ गई तो बोला है कि A इस काम को कितने दिन में करेगा। तो A कितने दिन में कर रहा है, X + 16/3 डेज, तो 20/3 + 16/3 कितना आ जाएगा, LCM लोगे 3 आ गया, 20 और 16 कितना हो गया 36, 36/3 क्या होता है 12। तो 12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर A। ये भी CGL मेंस का सवाल है, अभी का ही 2022 का, ठीक है मेरे भाई। क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। समझ में नहीं आए तो कमेंट कर दिया करो कि ये वाली स्टेप हमें समझ में नहीं आई, तो मैं वो दोबारा कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला सवाल बताओ। अब ये वाला सवाल इतना प्यारा है, दिल्ली हेड कांस्टेबल में पूछा गया है, प्लस SSC CPO में अभी लेटेस्ट 3 से 4 दिन पहले पूछा गया है। ये सेम टू सेम सवाल, और मैं इस पर स्टार लगा लेना, ये वाला सवाल अब CGL के अंदर भी पिक्स है,
कि पूछा ही जाएगा, सीख लेना। 2 नंबर फ्री के आएंगे, 3 नंबर आएंगे अब तो, ठीक है, 3 नंबर मिलेंगे इस वाले सवाल के। इस वाले सवाल को समझ लेना। क्या बोला है, 22,000 रुपये नकद दो या 9,000 रुपये नकद दे के डाउन पेमेंट करो 8,000 रुपये की 2 मासिक किस्तों में, तो एक वॉशिंग मशीन को खरीद लोगे आप। तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी वो आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लगातार 2 एग्जामों में पूछा जा चुका है कंटिन्यू, और वो भी 5-5, 7-7 दिन के गैप में, मतलब अभी भी ये वाला सवाल पूछा जाएगा। 22,000 रुपये कीमत है, 9,000 रुपये अगर अपन नकद दे देंगे उसी टाइम, तो फिर कितने हज़ार रुपये बचेंगे, 22 के माइनस 9 के, यानी 22,000 में से 9,000 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 13,000 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 13,000 आ गया। अब 13,000 में तो रुपये अपने को देने हैं, लेकिन क्या बोल रहा है कि 8,000 रुपये की 2 किस्तें चुकाता है, तो 8,000 रुपये की अगर 2 किस्तें में चुकाऊंगा तो मेरे को 16,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर मैं हाथों हाथ देता तो मेरे को 13,000 रुपये देने पड़ते, 16,000 रुपये मैं डाउन पेमेंट में दूंगा तो मेरे को चुकाने पड़ेंगे। तो भाई मेरे यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है, ऐसा ही कितना लग रहा है, ये लग रहा है मेरा 3,000 रुपये। कितना लग रहा है, 3,000 रुपये लग रहा है। अब आप खुद बताओ कि अगर 13,000 रुपये पे 8% से देता तो कितना लगता, 130 आर लगता। 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाता, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाता, तो यहाँ पे 13,000 का 130 आर आता। फिर कितना बचता, 5,000 बचता। 13,000 में से 8,000 चुका दिए, फिर कितना बचता, 5,000। 5,000 का मतलब 5,000 के 2 जीरो, नीचे 100 के 2 जीरो से कट जाएंगे तो 50 आर। टोटल कितना हो जाता है, 180 आर। ठीक है, तो यहाँ पे 3,000 ब्याज लग रहा है, इनटू में 12 महीनों के लिए, और डिवाइड बाई 180। तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, आप खुद ही बताओ। यहाँ से मेरे पास कितना निकल के आएगा, काटा पीटी स्टार्ट करो। 0 से काटो 0 को, 6 से काटो 3 बार, 6 से काटो 2 बार, 3 से काटोगे 100 बार कट जाएगा। 100 गुणा में 2 कितना होता है, 200। ये इसका करेक्ट आंसर है, 200%। आंसर क्या है, 200%। और सवाल की भी गारंटी है कि 200% ये वाला सवाल आएगा ही आएगा। कोई दुनिया की ताकत इस सवाल को आने से नहीं रोक सकती। ठीक है मेरे भाई, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 200% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक एक स्टेप मैंने एक्सप्लेन कर दिए, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। नेक्स्ट वाला सवाल देखो आप, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे सवाल जो थे दिल्ली हेड कांस्टेबल वाले, वो सारे के सारे सवाल मैं ले आया हूँ, और सारे के सारे सवाल बहुत ही बढ़िया है। किसी भिन्न को हर से गुणा किया जाता है। चलो पहले तो अपन भिन्न मान लेते हैं कि x बटा में y एक भिन्न है अपने पास। ठीक है मेरे भाई, फिर क्या बोला है कि भिन्न के हर को 2 से गुणा कर दे और अंश में 2 बढ़ा दे। अगर इसके अंश में अपन 2 बढ़ा दे तो x + 2, और फिर इसको हर को अगर 2 से गुणा कर दे तो 2y, तो ये भिन्न क्या हो जाती है, 1/2। यही हो जाती है 1/2। तो यहाँ से आपको 2 इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। पहली इक्वेशन यहाँ से आएगी और दूसरी इक्वेशन दूसरे स्टेटमेंट से आएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x + 4 बराबर 2y। 2y को ले जाओ इधर, तो 2x - 2y और बराबर में माइनस का 4। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x - y बराबर में 2 से ये -4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो x - y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे भाई, x - y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ये तो हो गया पहला स्टेटमेंट यहाँ तक का। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यदि इसके बजाय अपन अंश को 2 से गुणा कर दे तो 2x हो जाएगा, और फिर अगर इसको हर को 2 बढ़ा दे तो y + 2 हो गया, और फिर ये भिन्न क्या हो जाती है, 6/7। अब इसको आप सोल्व करोगे मेरे भाई तो क्या आएगा, डायरेक्ट मैं सोल्व करके बता देता हूँ क्योंकि इतनी अपने पास जगह नहीं है। डायरेक्ट अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो 14x और 6y + 12 आएगा। तो 14 और 6 में से मैं 2 को कॉमन ले लूँ अगर, तो यहाँ से 7x - 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास 6। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई मेरे पास। अब तो आपको पता ही है x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ या फिर आपको पूरा समझा देता हूँ एक बार इक्वेशन लिख के। ये पहली इक्वेशन आ गई थी अपने पास, x - y बराबर में -2, और दूसरी इक्वेशन अपने पास कितनी आ गई थी, 7x - 3y बराबर में 6। अब यहाँ से आपको ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपको पता है क्या करना है, x या तो x को इक्वल कर लो या फिर y को इक्वल कर लो। यहाँ पे y को इक्वल कर लो तो इस पूरी इक्वेशन को आप 3 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x
-3y और बराबर में -6। तो ये 3y से 3y, यहाँ से कितना आ जाएगा 4x की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे भाई 12। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से निकल के 3। अब x की वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर लो, 1 में 2 में। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो अपने को बोला क्या गया है, अपने को ये बोला गया है कि मूल भिन्न के अंश और हर का योग क्या होगा। अब x और y की वैल्यू आ गई और मूल भिन्न क्या थी, x बटा में y। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इनका टोटल सम ही तो अपने को बोला है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 3 + में 5 बराबर 8। ये इसका करेक्ट आंसर है। आसान सवाल था, इक्वेशन बनानी थी 2, जो बनाना बहुत ही आसान था। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आपको CGL में मिल सकते हैं मेरे भाई, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 2022 के सवाल है ये सारे के सारे। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल भी बहुत प्यारा है, सवाल को पढ़ लेना ध्यान से। कुछ टेस्ट की एक श्रृंखला में अमन का औसत y था। वह एक और टेस्ट में शामिल हुआ जिसमें उसे स्कोर Z प्राप्त किया। यदि अमन कुल n टेस्ट में शामिल हुआ, यहाँ पे अगर n टेस्ट है तो इससे पहले वाले n-1 टेस्ट हुए होंगे। n-1 टेस्ट के अंदर इसने एवरेज क्या था, इसका y था। इसने एक टेस्ट और लिया, एक टेस्ट और दिया, जिसके अंदर इसको Z स्कोर प्राप्त हुआ। ठीक है मेरे भाई, तो टोटल पारियां तो कितनी हो गई, n हो गई, और टोटल पारियों का सम कितना हो गया, n-y इंटू में y और प्लस में z और डिवाइड बाई टोटल पारी। ये इसका एवरेज होगा। औसत तो अपने को बोला है, औसत का मतलब क्या होता है, टोटल जितना भी गुणा भाग करके जो टोटल सम आएगा और डिवाइड बाई टोटल पारी, तो यही तो एवरेज निकल के आएगा। तो इसका एवरेज क्या निकल के आ गया, इसका एवरेज निकल के आ गया n-1 इंटू वाई प्लस जेड डिवाइड बाई n। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यही इसका करेक्ट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, n-1 इंटू वाई प्लस जेड डिवाइड बाई टोटल पारी, यानी टोटल n। ठीक है, टोटल टेस्ट इसने कितने दिए थे, n टेस्ट दिए थे। ठीक है मेरे भाई, तो ये आज के अपने सवाल थे। बताना मेरे को कमेंट करके आपके कितने सवाल सही हुए। 10 सवाल में लेके आया था, 10 में से आपके कितने सवाल सही हुए। ठीक है, कमेंट जरूर करना होने इस तरीके से, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को नए आए हो तो, और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर जरूर कर देना। आज आपको बहुत सारे नए नए सवाल देखने को मिले होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो इसी तरीके के सवाल आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ मैं सारे के सारे सवाल, कोई रहा तो नहीं है। ये सारे के सारे सवाल मैंने करा दिए। ठीक है, तो बताना मेरे को कमेंट करके कितने नंबर आपके, कितने सवाल आपके सही हुए। ठीक है मेरे भाई, चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।